कैलाश चंद्र। मैं बतौर अध्यापक सांगली के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में कार्य करता हूं। और जैसा कि अब पूरे विश्व में कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के चलते हुए पूरा विश्व आज लॉकडाउन की हालत में पहुंच चुका है और यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस हालातों में उस कोविड-19 वायरस के खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बतौर अध्यापक हम किस प्रकार से इस अभियान में शामिल हो सकते हैं, बतौर अध्यापक कोरोना के खिलाफ के इस जंग में किस प्रकार से हम शामिल हो सकते हैं, ये हमें सोचने पर मैंने इसको जब सोचा तो और इसके बारे में मैंने विचार किया तो मेरे विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्रीमान जी बी पाटिल जी ने मुझसे कहा कि आप अपने शब्दों को कविता के माध्यम से जोड़कर इस अभियान में सहभाग ले सकते हैं, इस अभियान में आप हिस्सा ले सकते हैं। और मैंने कुछ शब्दों को कविता के रूप में बांधा है और वही मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे इस कविता का शीर्षक है करुणा को न्याय दिलाना है। मेरे इस कविता का शीर्षक है मित्रों, करुणा को न्याय दिलाना है। अगर ये कविता और इस कविता का शीर्षक आपको सार्थक होते हुए नजर आता है तो मुझे दिल से दुआ दीजिएगा, क्योंकि दिल से निकली हुई दुआ मेरे दिल तक जरूर दस्तक देगी। प्लीज आप इसको आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाकर कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उस जंग में जीत हासिल करने के लिए इससे प्रेरणा लेते रहिए और इससे प्रेरणा लेते जाइए। मैं शुरू करना चाहूंगा मेरी कविता को। पीड़ा की इस जद्दोजहद में उलझा है पूरा विश्व यहाँ, पीड़ा की इस जद्दोजहद में उलझा है पूरा विश्व यहाँ। करुणा का गला है घोंट रहा कोरोना बन कर के साया, करुणा का गला है घोंट रहा कोरोना बन कर के साया। ये कैसी विपदा यूं आन पड़ी इंसानों की मनमानी से, ये कैसी विपदा यूं आन पड़ी इंसानों की मनमानी से। कुदरत भी फितरत दिखा रहा जानी एवं अनजानी सी, कुदरत भी फितरत दिखा रहा जानी एवं अनजानी से। अब जब हमने गलती की है, गलती करके हमने पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ा है, हम इंसानों के वजह से ही इस पर्यावरण के संतुलन में बिगाड़ आया है, तो इंसान वह होता है जो गलती करके उसको स्वीकार करता है। और आज हमें इस गलती को स्वीकार करना है और जो गलती को स्वीकार करता है वही महान इंसान कहलाता है। तो हम गलतियों को स्वीकार करते हुए और हमें हमारे गलतियों का जो एहसास हो रहा है उसकी 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ। माना हमने गलती करके पृथ्वी को खूब रुलाया है, माना हमने गलती करके पृथ्वी को खूब रुलाया है। पर ये माता हम बच्चों को तेरे आंचल का छाया है, पर ये माता हम बच्चों को तेरे आंचल का छाया है। ये वादा आज सब कर रहे। देखिएगा, अब जब ये संकट, ऐसा महासंकट, ये महाबीमारी आई है तो इसे एक दो लोग मिलकर नहीं हरा सकते। इसको हराना है तो सबको एकता से रहना होगा और एकता से इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो देखिए, आज सब वादा कर रहे हैं कि ये वादा आज सब कर रहे कि प्रलय आज जो आया है, ये वादा आज सब कर रहे कि प्रलय आज जो आया है। एकता से इसे रोकेंगे ये कसम जहां ने खाया है, एकता से इसे रोकेंगे ये कसम जहां ने खाया है। अब इस अभियान में जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो डॉक्टर होंगे, वो पुलिस है, वो सिपाही है और वो सफाई कर्मचारी से लेकर छोटे से छोटे कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी हो चाहे अन्य कोई कर्मचारी हो, उन सारे कर्मचारियों में मैंने इन दिनों में भगवान देखा है। और पुराने ग्रंथों में और मुनियों और संतों ने भी कहा है कि अगर भगवान को देखना है तो पत्थर की मूरत मत झांको, भगवान को देखना है तो इंसान के अंदर छुपे इंसानियत को देखो। तो आज इसी इंसानियत के देवताओं को मुझे दर्शन हो रहा है, इसी इंसानों में मुझे ब्रह्मा और विष्णु और महेश दिखाई दे रहे हैं। उसी की 4 पंक्तियां मैं आपके सामने सुनाता हूँ, सुनिएगा। वैद्य रूप में ब्रह्मा और रक्षक में विष्णु देखा है। रक्षक का मतलब यहाँ पर पुलिस समझिएगा। वैद्य रूप में ब्रह्मा और रक्षक में विष्णु देखा है। सेवा करते हर सेवक में मैंने महेश को देखा है, सेवा करते हर सेवक में मैंने महेश को देखा है। जान की बाजी दे करके जो जान बचाने वाला है, जान की बाजी दे करके जो
जान बचाने वाला है। उन वीर जवानों में दिखता हमको तो बस अली मौला है। उन वीर जवानों में दिखता हमको तो बस अली मौला है। अब ये वो लोग हैं जो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमारे देश के प्रति उनका जो उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। लेकिन हम इंसानों का, हम भारत देश के नागरिक होने के लिए हमारा जो कर्तव्य है, भारत देश का नागरिक होने में हमारा एक जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को हम किस प्रकार से निभा सकते हैं, तो सुनिएगा। 4 पंक्तियों में मैं अपना कर्तव्य आपके सामने रखूंगा और मेरी इस कविता का शीर्षक जो है वो इसी अंतिम पंक्ति में इसको सार्थक होते हुए आपको दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि ये शीर्षक इस कविता को सार्थक हो रहा है तो निश्चित ही आप इस कविता को आगे बढ़ाइए और लोगों की मदद कीजिए। राष्ट्र के प्रति भक्ति प्रकट करने का अवसर आया है। राष्ट्र के प्रति भक्ति प्रकट करने का अवसर आया है। घर पर रुकने का निर्णय ही उत्तम औषधि कहलाया है। घर पर रुकने का निर्णय ही उत्तम औषधि कहलाया है। कर्तव्य धर्म का पालन कर यह दिखलाना है। कर्तव्य धर्म का पालन कर आज हमें दिखलाना है। कोरोना को जड़ से मिटाकर करुणा को न्याय दिलाना है। कोरोना को जड़ से मिटाकर करुणा को न्याय दिलाना है। कोरोना को जड़ से मिटाकर करुणा को न्याय दिलाना है।